एटीट्यूड, मेंटालिटी जो बनती है एक इंसान की, वो 0 से 7 साल की उम्र में बन जाती है। वैसे सारे विश्व में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो 0 to 5 years कहते हैं, बट इंडिया एक बहुत ही पोजेसिव हम लोग होते हैं माता पिता अपने बच्चों के साथ। तो हमने रिसर्च जो किया, हमको पता चला 7 साल तक लगभग 85% पर्सनालिटी, जो आज मेरी पर्सनालिटी है या जो आज आपकी पर्सनालिटी है, वो 85% 0 to 7 years में बन चुकी है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है माता पिता का। माता पिता के कारण पर्सनालिटी का लगभग 60 to 70% योगदान होता है। अब बहुत बड़ी बात करूंगा मैं, लगभग 30 to 40% रोल होता है जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक होते हैं। आपने देखा होगा कि जो आजकल के छोटे बच्चे हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो टीचर्स की सुनते हैं। यदि टीचर बोले ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वो खाते हैं। तो यदि आप टीचर्स ने बेस नहीं बनाया पढ़ने का, तो वो जब बेस नहीं होगा तो वो आगे जाके अच्छा नहीं पढ़ाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से ज़्यादा होनी चाहिए। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं। और पहले माता पिता, दूसरा प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, और तीसरा पीयर्स होते हैं जो उनके यार दोस्त होते हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस कुछ आता है। पर लेकिन उनका इन्फ्लुएंस जो है, यदि माँ बाप उनको एक अच्छी शिक्षा घर पे दे रहे हैं तो वो जानते हैं क्या ठीक है और क्या गलत है। तो जब 85% आपकी पर्सनालिटी बन गई, सिर्फ 15% पर्सनालिटी एक्सपीरियंस के साथ, रीजनिंग के साथ, पढ़ने के साथ आस्ते आस्ते बन सकती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि कितना इम्पॉर्टेंट है अर्ली एजेस में बच्चे को सही रास्ता दिखाना। और कभी भी मैं माँ बाप के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि यदि बच्चा मिसचीवियस है, बच्चा बुलिंग करता है, शरारती करता है, झूठ बोलता है, बच्चा चोरी करता है, बच्चा नकल मारता है, उसका श्रेय माँ बाप का है, स्कूल का नहीं है। आमतौर पे हर माँ बाप स्कूल को दोष दे देता है या उसके साथियों को दोष देता है, माँ बाप का दोष है। मैं तो ये कहता हूँ, बाहर के मुल्कों में बच्चा पैदा करने से पहले माँ बाप ट्रेनिंग लेते हैं कि बच्चे को कैसे उसका पालन पोषण किया जा सकता है। तो हम ये सारी चीज़ें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। दूसरी चीज़ें जो सिखाते हैं कि लोग आजकल परसेंटेज के पीछे भागते हैं। यदि आपके बच्चे के 97-98% मार्क्स आ गए हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला। बाहर के मुल्कों में हार्वर्ड, येल, मिशिगन, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज दे देगा, पर हमारा अपना भारतवर्ष उनको नहीं देगा। इसलिए एक होड़ हो गई है मार्क्स लाने की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियर। यदि आपका बिहेवियर ठीक है, आप आगे बहुत ऊपर तक पहुंचोगे। यदि मार्क्स अच्छे हैं, बिहेवियर ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। ये हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करें, किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाएं, कैसे उन माँ बाप को भी समझाते हैं, पोषण करें। तो ये सब चीज़ें हम बताते हैं। मैं उसके बाद और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके चैनल के माध्यम से यदि वो कुछ चीज़ें माँ बाप या अध्यापक करेंगे तो बच्चों की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, बच्चों का बिहेवियर भी ठीक होगा।
अभी काफ़ी विस्तार में डॉक्टर सानी ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया। मैं इसी प्रोग्राम का एक और पहलू आपके सामने लाना चाहूँगी। टीचर्स का जो जॉब है वो एक बहुत ही डिमांडिंग जॉब है। पहली बात तो ये कि एक बीएड या कोई और एमएड ऐसी डिग्री करने के बाद हम लोग अक्सर समझते हैं कि आपको पढ़ाना आ जाता है, बट वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है। वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि टीचर्स रोज़ नए नए चैलेंजेस से डील करती हैं, ना केवल बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके दोस्तों से, प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट के प्रेशर से, और वो खुद ही काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब्स में रहती हैं। तो इस टीटीपी, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हम उनके मानसिक, उनके एक तरीके से मनोवैज्ञानिक जो संतुलन है, उनकी जो वेलबींग है, उनकी जो अपनी स्ट्रेस लेवल्स है उसको सहने की शक्ति, उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, हम उस पर भी काफ़ी फोकस करते हैं। क्योंकि टीचिंग अक्सर एक थैंकलेस जॉब हो जाता है। वो हमेशा उनसे एक्सपेक्टेड रहता है कि आप घर पे जितने भी परेशान हैं, आप जितने भी थके हुए हैं, आपको उस टाइम पे कैप्टन ऑफ द शिप की तरह सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। बच्चे लड़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट होना है, एग्ज़ाम्स करने हैं, सब कुछ करना है, बट उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अक्सर एक टर्म जो यूज़ होती है आजकल, इसे एक वूका वर्ल्ड बोलते हैं। बहुत वॉलेटाइल टाइम्स है, बहुत अनसर्टेन टाइम्स हैं, कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि पढ़ाने की विधि बदलती जा रही है, तरीके बदलते जा रहे हैं, दुनिया की डिमांड्स बदल रही हैं, एम्बिग्विटी है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि ये करने से आपको ये मिल जाएगा या एडमिशन हो जाएगी। तो वो इस स्ट्रेस के साथ टीचर्स खुद कैसे डील करें? उनके पास तो कोई ये मैकेनिज़्म नहीं रहता है कि बच्चों के लिए फिर भी धीरे धीरे काउंसलर्स आ रहे हैं स्कूल में, ज़्यादा नहीं बट फिर भी जागरूकता बढ़ रही है। टीचर्स के लिए ज़्यादातर ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि उनके लिए वो कुशन कहाँ है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं एज प्रोफेशनल टीचर्स के लिए भी एक वेलबींग का स्कोप हो, वो अपना भी ध्यान रख पाएँ, वो कैसे अपने स्किल्स, अपनी कैपेसिटीज़ दोनों में इन्वेस्ट कर पाएँ। हमने लगभग 8,000 स्कूल इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अरब कंट्रीज़ और अफ्रीका में कवर कर दिए हैं। ज़्यादातर स्कूल इंडिया में हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि हम 6 साल के बाद आए हैं और पहली बार आए हैं, और अभी हमें लगता है कि हमें कुछ विलेजेस में जाके भी करना चाहिए। पर मैं कुछ 5 या 6 चीज़ें बोलूँगा। यदि आपके चैनल के थ्रू हमारे अध्यापक और पेरेंट्स यदि ये सुने और ये अप्लाई करें, और ये रॉकेट साइंस नहीं है, हर बच्चे का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और बिहेवियर अच्छा होगा। सबसे पहले फूड है। फूड और मूड, हम कहते हैं कि ये एक ही चीज़ है। जैसा खाना खाएंगे वैसा ही आपका मन बनेगा। ये पुराने ज़माने में लोग बोलते थे, पर अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। और मैं ये भी कहूँगा कि लेह में काफ़ी सेवन होता है वाइट फ्लावर का, जिसको कि मैदा बोला जाता है। तो ये एक बहुत ही पॉइज़न वाली चीज़ है। मैं आपको एक्सप्लेन में भी बता सकता हूँ, पर टाइम नहीं है, कि किस तरीके से ये ब्रेन के रिसेप्टर्स को स्लो करता है। और हमको पता है कि जो मैदा है, वाइट फ्लावर, वो केक्स में है, बिस्किट्स में है, ब्रेड में है, कचौरी में है, समोसे में है, ये सब चीज़ों में है। हालांकि ब्रेड में भी है। अब लोगों ने उसमें ब्राउन कलर डाल के उसको ब्राउन ब्रेड करके बेचना शुरू कर दिया, पर वो है सब कुछ यही चीज़। दूसरा चीज़ इसी में, फूड में, मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉल्ट और शुगर, ये भी बहुत पॉइजन चीज़ है। इनको भी रिड्यूस करें। और फूड में तीसरी चीज़ है, फास्टिंग और फीस्टिंग नहीं करें। बच्चे रात को खाना खाते हैं, उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट कई बार मिस कर लेते हैं क्योंकि स्कूल जल्दी होती है जाने की। टिफ़िन जो साथ लेके जाते हैं कई बार वो मिस कर देते हैं। तो 14-15 घंटे का गैप हो जाता है खाने में। उसके बाद वो फिर फीस्टिंग करते हैं। फास्टिंग एंड फीस्टिंग से मेटाबॉलिक रेट खराब होता है। दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़, फिजिकल फिटनेस। सिर्फ मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, 45 मिनट्स एवरी डे 5 days इन अ वीक मस्ट है। उसके लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है।
आप अपने घर में ही खड़े होकर भाग सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, पर 45 मिनट्स आपको ये 5 डेज इन ए वीक आपको करना ही करना है। एक और बड़ी समस्या आ गई कोविड के कारण कि हर बच्चा घर में या सोफे पे बैठता है या बेड पे बैठ के पढ़ता है, उसमें वो अटेंशन और परसेप्शन नहीं रहती है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हर बच्चा अपना पोस्चर ठीक करके बैठे। इफ़ माई स्पाइन इज इरेक्ट, आई विल बी एबल टू डू मच बेटर। स्पाइन इरेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। वो हो गया यदि आप बैठेंगे चेयर पे और टेबल होगा, पर ऐसा हो सकता है कि किसी घर में स्टडी टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, कोई बात नहीं, आप डाइनिंग टेबल हो सकती है। यदि डाइनिंग टेबल भी है नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप दीवार का सहारा लेके नीचे बैठ जाइए, गद्दी लेकर आगे कोई स्टूल या मूड़ा रख लीजिए, वो भी इक्वली बेनिफिशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप है। बच्चे सोना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तुम सुबह उठाते हो, उठते नहीं हैं। 14 साल से छोटा बच्चा 8 घंटे सो सकता है और 14 साल से बड़ा बच्चा 7 घंटा सो सकता है। इससे व्हेन आई एम सेइंग दिस, 15-20 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। पर जो लेटेस्ट स्टडी की मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पेरेंट्स बचपन में कहते थे आप सुबह उठ के पढ़ो तो बहुत अच्छा होता है, पर उन्होंने कभी रीजनिंग नहीं दी थी। आज मैं रीजनिंग दे रहा हूँ, ये नहीं है कि आपको सुबह उठ के पढ़ना है, आप जितने मर्जी उठिए, 6, 7, 8, 9, बट उठने के बाद समय वेस्ट मत करिए। यदि आप 8 बजे उठ रहे हैं, यदि आप 8 से 10 पढ़ेंगे तो रिटेंशन जो है मेमोरी का अप टू 83% रहेगा। 10 से 12 वही रिटेंशन लेवल 67% पे आ जाता है। और जो आजकल फैशन है बच्चों को रात को पढ़ने का, कि रात को 9 बजे बैठेंगे, 12 बजे तक पढ़ेंगे, तब रिटेंशन लेवल 14 to 17% हो जाता है। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा तो रात भर पढ़ता रहता है, मार्क्स नहीं आते। मैंने कहा आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो रात को पढ़ता है। यदि रात को पढ़ना ज़रूरी है, उसी टाइम पढ़ सकता है, तो यू कैन स्प्लिट योर स्लीप। 8 घंटे सो रहा है, 7 + 1 घंटा इवनिंग में सुला दीजिए। 7 घंटे सो रहा है, 6 घंटे रात को, 1 घंटा सुबह मीन्स दोपहर को, पर उसके बाद नहाने के बाद बैठेगा, वही फॉर्मूला, फर्स्ट 2 आवर्स 83%, next 2 hours 67%, the child will do very well. The another very important thing which I want to talk about is hydration. जितना आप पानी पिएंगे ज़्यादा, उतना आपका एग्रेसिवनेस भी कंट्रोल रहेगी और एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ेगी। Now you must be wondering how can be the hydration has a relation with academic achievement. So, but I want to tell you there are a lot of studies, but that does not mean कि आप सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लिया, शाम को 2 लीटर पी लिया, काम हो गया। नहीं, every after 1 hour or 1.5 hour, please drink 300 ml to 400 ml. I guarantee you within 2 weeks you will feel the difference. You will be much more receptive, calm, quiet and relaxed. there are many more things. एक तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा यदि गलती करता है स्कूल में तो वो माँ को ज़्यादा बताता है, बाप को नहीं बताता, बाप से डरता है? क्यों? Why can't father be a friend of their children? और कई बार आपको टीचर से पता चलता है उसकी गलती, कई बार उसको फ्रेंड से पता चलता है, which is not right. So open the communication. कम्युनिकेशन ओपन करने का एक बड़ा सिंपल चीज़ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी माता पिता से कि रात का डिनर एक ऐसी चीज़ होती है जो सब सह परिवार सबको इकट्ठा खाना चाहिए। और ये नहीं है कि माँ किचन में खाना बना रही है और
बाकी सब लोग खा रहे हैं। माँ को बोलो खाना बना दे, पर माँ भी साथ में बैठे। खाना खाने के बाद यदि माँ बाप दो बच्चे हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, every day will one person will speak for 2 minutes. It could be religion, it could be politics, it could be economics, it could be anything. Just speak. उससे क्या होगा, बच्चे का सेल्फ स्टीम बढ़ेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 2 सिंपल टेस्ट बच्चों के लिए। डेवलप ए रिलेशनशिप बैंक। किसी भी बच्चे के पूछो, हम आपको 20 मिनट देते हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं देखेंगे, आप बताओ हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड विद whom यू कैन रिलेट। यदि बच्चा अपना माता पिता भाई बहन नहीं लिखना, उससे डिस्टेंट वाले। यदि बच्चा 35 नेम्स लिख देता है, बच्चे का मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चा करेगा, गारंटी देते हैं। यदि 20 से 35 लिखता है, तो इसका मतलब बच्चे का कुछ पता नहीं है किस साइड जाएगा। यदि वो लेस देन 20 लिखता है, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली दिस अ सोशली चैलेंज्ड पर्सन, और सोशली चैलेंज्ड पीपल they don't do well in their life. Similarly, एक ऐसा ही है, develop a gratitude journal. How many people are there in this world to whom you want to say thank you? This talks about humility. It's not father or mother. I want to thank my teacher, my doctor, my nurses, my neighbor, anyone, my driver or anyone. So I want to thank them. Again, the same principle applies. If anybody cannot write 20 people, there is something wrong, because that goes to the socially challenged things. The last thing which I would say is that there is nothing harm. It's a message for parents and for students. There is nothing harm asking for help. Whenever you're in trouble, ask for help. Don't hide things, and I'm sure there is a solution for it. So these type of things, if we do it, now this is not a rocket science which I'm saying you do this early morning, late night, blah blah blah. It's a very simple way of life. If you practice just 50% of it, what I just mentioned, I guarantee that students' performance can be enhanced by 20 to 30% within 1 month. I guarantee you on this. It's being tried. It's not what I am saying. This has been researched by all over the world, and we are just giving you a gist of it. But if anybody is interested to know more, we'll be very happy to assist and support absolutely free of cost.